अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं हमारी कंप्लीट सीएसएस कोर्स को। पिछली क्लास में हमने सीएसएस बैकग्राउंड कंप्लीट किया था। आज हम सीएसएस के एक मॉडर्न और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को सीखने वाले हैं जिसका नाम है सीएसएस गार्डियंस। ठीक है, गार्डियंस की मदद से हम बिना इमेज के प्रोफेशनल बैकग्राउंड बटन्स, कार्ड्स और हीरो सेक्शंस बना सकते हैं। आज की वीडियो के बाद आप ग्रेडियंट्स को रियल प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाएंगे। आज हम सीखेंगे रेडियल गार्डियंस, कॉनिक गार्डियंस, रिपीटिंग लीनियर गार्डियंस, रिपीटिंग आर्डियल गार्डियंस, गार्डनर्स, गार्डियंट डायरेक्शंस एंड एंगल्स, मल्टीपल गार्डियंस एंड गार्डियन ओवरले एंड गार्डियन टैक्स इफेक्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए कोडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिटाइल गार्डियन। रिटाइल गार्डियन क्या करता है, सेंटर से स्टार्ट होता है और सर्कल की शेप में बाहर की तरफ सेपरेट होता है। तो इसके लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है वो हम अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम CSS के कोड के अंदर आते हैं। CSS के अंदर कोड के अंदर आने के बाद आपने क्या कर लेना है, आपने सबसे पहले बॉक्स को मतलब अपनी CSS को कॉल करवा लेना है। कॉल करवाने के बाद आपने अब क्या करना है, सबसे पहले आपने विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं प्रॉपर्टीज़, देन उसके अंदर हम लोग लगाएंगे वैल्यूज़। सबसे पहले हम लगाते हैं विड्थ। तो विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ हम लगाते हैं इसकी 400 px। ठीक है, 400 px लगाने के बाद हम इसके बाद लगाएंगे हमारी हाइट। कि हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब ऊंचाई कितनी होनी चाहिए उसकी। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाइट। ठीक है जी, हमने हाइट लगाई। हाइट कितनी होनी चाहिए, 200 px होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम अब क्या लगाएंगे, अब इसके अंदर हम लोग लगाना है लास्ट चीज़ बैकग्राउंड रेडाइल गार्डियन। ठीक है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड लिखोगे। ठीक है, बैकग्राउंड लिखा। बैकग्राउंड लिखने के बाद आप इसके अंदर क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रेडाइल गार्डियन। ठीक है, ये यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर आ गया। इसके अंदर आपने सिंपली कलर दे देना है। सपोज टू रेड मैंने यहाँ पे दे दिया और एक और कलर दे देता हूँ जिसका नाम है ब्लैक। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 कलर्स यहाँ पे दे रहा हूँ। और अब क्या करता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो हमारे पास देखो एक इमेज टाइप की बन गई है। हमारी जो रेड कलर का है ये हमारा क्या हो गया है, रिडाइल के अंदर आ गया है। ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, हमारी तरफ शेप क्या है इसकी, सर्कल शेप के अंदर ट्रांसलेट हो रही है। ठीक है, इसका जो वर्क है वो क्या है, हमारा सर्कल शेप के अंदर ट्रायंगल हो रहा है। इसका जो सेपरेट है वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका शेप क्या हो गया, सर्कल हो गया। सेंटर से देखो तो सेंटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और बाहर की तरफ सेपरेट होता रहता है। तो इसे कहा जाता है रेडाइल गार्डियन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ रेड कलर सेंटर में है और ब्लैक बाहर की तरफ स्मूथली सेपरेट हो रहा है। तो आप गौर से देखें कि यहाँ जो रेड कलर है वो सेंटर में है और ब्लैक बाहर की तरफ स्मूथली सेपरेट हो रहा है। तो ये था हमारा जो था रिडाइल क्या था हमारा, रिडाइल ग्रेडियंट था। अब हम आते हैं कॉनिक की तरफ। कॉनिक क्या करता है हमारे, इसको थोड़ा सा समझना कि कॉनिक किस तरीके से वर्क करता है। कॉनिक गार्डियन सेंटर पॉइंट को अराउंड सर्कल के डायरेक्शन में कलर्स क्रिएट करता है। किस तरीके से करता है वो हम अभी समझते हैं। ठीक है, और ये गारंट पी कार्ड्स और सर्कुलर डिज़ाइन में बहुत यूज होता है। ये बात याद रखिएगा कि ये ग्रांट जो है पी कार्ड्स होते हैं और जो सर्कुलर्स होते हैं, सर्कुलर डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है अब हम इसको समझते हैं। हम सिर्फ बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे ही लगा के रहने देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर लगाएंगे कॉनिक। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लगाने के बाद आपने क्या कर लेना है, बैकग्राउंड को अब क्या करना है, आपने यहाँ पे लगाना है कॉनिक को। ठीक है, कॉनिक की स्पेलिंग देख लीजिएगा, CONIC कॉनिक। ठीक है, ये आ जाएगा अपर स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओगे GRA। ठीक है, DIENT ग्रांटेड। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने ब्रैकेट्स ओपन कर लेने हैं और इसके अंदर दे देना है रेड। ठीक है, मैं इसके अंदर कलर्स दे देता हूँ, रेड दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं दे रहा हूँ इसको येलो कलर दे दिया। देन इसके बाद मैं दे रहा हूँ इसको ग्रीन कलर। ठीक है जी,
इसके बाद मैंने अब क्या करना है, इसको एक और कलर दे देना है जिसका नाम है ब्लू। ठीक है, ये लास्ट कलर है इसका, मैंने इसको सिंपली एक कलर और दे दिया ब्लू। अब समझे कि ये जो ग्राउंडेड है ये पी चार्ट्स और सर्कुलर डिज़ाइन में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉनिक गाइड सेंटर पॉइंट के अराउंड सर्किल की डायरेक्शन में कलर्स क्रिएट करता है। किस तरीके से करता है, अब ये देखते हैं। हम आते हैं हमारे पेज के ऊपर, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे सर्किल की तरह हमारे पेज के ऊपर कलर्स सेपरेट कर रहा है। जैसे ब्लू की तरफ देखें तो ब्लू है, रेड का अलग पोर्शन है और ग्रीन का अलग है और येलो का पोर्शन अलग है। इसे कहा जाता है कॉनिक ग्राउंडेड। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं रिपीटिंग लीनियर ग्राउंडेड की। ये लीनियर ग्राउंडेड को रिपीट करता है। ठीक है, किस तरीके से रिपीट किया जाता है ये हम इसको अब समझते हैं। ठीक है, रिपीटिंग लीनियर ग्राउंड किस तरीके से वर्क करता है और कैसे वर्क करता है हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वापस कोड के अंदर और इसको वर्क करते हैं इसके ऊपर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर ही मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड वापस से इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने यहाँ से इम्प्लीमेंट करवाया। बैकग्राउंड के बाद अब मैंने इसके अंदर क्या देना है, रिपीटिंग लीनियर ग्राउंडेड। ठीक है, ग्राउंडेड देना है। अब रिपीटिंग सबसे पहले क्या लगाओगे, रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग लीनियर क्या लगाओगे, ग्राउंडेड लगा दोगे। इसके अंदर आपने क्या देना है, सबसे पहले देना है 45 डिग्री। ठीक है, डीजी लगा देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या देना है, रेड देना है, रेड दे देना है। ठीक है, रेड कितना देना है आपने, ठीक है, रेड आपने क्या देना है, 0px देना है। ठीक है, रेड क्या देना है, 0px दे देना है। ठीक है जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, वापस से रेड देना है, रेड दे देना है। ठीक है, रेड देने के बाद इसको कितना देना है, 20px दे देना है। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, ब्लैक देना है। ठीक है, ब्लैक देना है। ब्लैक को पहले आप कितना दोगे, 20px दोगे, 20px दे देना है। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से आप ब्लैक दोगे। ठीक है, ब्लैक अब इसको कितना दे दोगे, आप इसको दे दोगे अब 40। ठीक है, मैंने इसको 40px दे दिया। अब कंट्रोल एस करता हूँ और देन मैं जाता हूँ अपने कोड की तरफ, अपने पेज की तरफ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखें ये एक किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये लीनियर ग्राउंडेड को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि लीनियर क्या करता है, आपकी कोड को एक लाइन के अंदर लेकर आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, एक ग्राउंडेड पैटर्न बार बार रिपीट होता है, मतलब कि एक चीज़ को ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा रिपीटिंग लीनियर ग्राउंडेड। अब आप आते हैं रिपीटिंग रिडाल ग्राउंडेड की तरफ। ये रिडाल ग्राउंडेड को रिपीट करता है। किस तरीके से करता है, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ रिपीटिंग रिडाल ग्राउंडेड लिखना है बैकग्राउंड के अंदर। हमने अब क्या करना है, हम वापस अंदर जाएंगे और सिर्फ इस वाले पार्ट को रिमूव कर देना है। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप रिमूव कर दोगे और थोड़ी सी चेंजेस इसके अंदर होगी। आप इसके अंदर क्या लगाओगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ रिपीटिंग। ठीक है, आप रिपीटिंग लगाओगे। रिपीटिंग लगाने के बाद वापस से अंडरस्कोर दोगे, देन आप यहाँ पे लगाओगे रिडाइल। ठीक है, रिडाइल दोगे। रिडाइल देने के बाद वापस से अंडरस्कोर देने के बाद आप दोगे वापस से ग्रांटेड। अच्छा, स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं हो वरना आपका कोड वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। ठीक है, मैंने इसको ये दे दिया है। हमारे पास देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले का 0 है। ठीक है, इसको हम लोग रेड को क्या कर देंगे, 10px कर देंगे इसका। ठीक है, हमने इसको 10px कर दिया। इसको भी हम 10% कर देते हैं और इसको भी हम 10% कर देते हैं और इसको भी px की जगह परसेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको परसेंट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा कोड सही वर्क करे। अब 10% के अंदर मैंने इसको कर दिया और 20 क्या है, इसका 20 है तो मैं इसको 10% दे रहा हूँ। यहाँ पे डिलीट करते हैं, x को भी डिलीट करते हैं और मैं इसको दे देता हूँ 10%। ठीक है, 10% मैंने इसको दे दिया। अच्छा, अब मैं इसको कितने दे दूँ, इसको भी 20% देता हूँ, मतलब इसका भी हाफ। इसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो 20 ये याद रखिएगा, इसको आपने परसेंटेज के अंदर देना है। ठीक है, आपने इसको परसेंटेज के अंदर देना है। शिफ्ट कंट्रोल एस करना है, सेव करना है, देन आपने पेज पे आना है, इसको रिफ्रेश करके देखना है।
तो ये अभी इसमें कुछ एरर आया है, हम देखते हैं कि क्या एरर है। हमने ब्लैक दिया, ठीक है, रेड 0% दिया और ब्लैक भी हमने इसको दिया। अच्छा, इसके अंदर कोई ना कोई इशू होगा, इसके अंदर देख लेते हैं। रिडाइल रिपीटिंग PEATING रिपीटिंग, यहाँ तक तो कोड सही है, इसके अंदर क्या इशू है वो भी हम चेक कर लेते हैं। 400px 200px, ठीक है। बॉक्स रिपीटिंग, बैकग्राउंड ये भी ठीक है, बैकग्राउंड रिपीटिंग। अच्छा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना 45 डिग्री, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से यहाँ से हटा देता हूँ। इसको अब कंट्रोल एस करके मैं चेक करता हूँ कि अब तो कोई मसला नहीं है। अब देखेंगे किस तरीके से इसने शेप चेंज करी है और ये सर्कल के अंदर कलर राइट्स हमारे पास शो करवा रहा है। सर्कल पैटर्न के अंदर कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है, ठीक है। इसे कहा जाता है हमारा रिडाइल गार्डियन, रिपीटिंग रिडाइल गार्डियन, ठीक है। ये होता है हमारा रिपीट गार्डियन। अब हम आते हैं गार्डियन डायरेक्शन और एंगल्स की तरफ। हम गार्डियन की डायरेक्शन और एंगल भी सेट कर सकते हैं। किस तरीके से समझते हैं कि हम लोगों ने पहले लीनियर गार्डियन को राइट साइड पे हम उसको रेड दे दें और उसको हम लोग आधी साइड पे ब्लू दे दें, और एंगल इसका सेट कर देते हैं कि लाइनर और इसकी 45 डिग्री है रेड ब्लू से। एक्सप्लेनेशन के तौर पे कि टू राइट लेफ्ट इज राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट और टॉप बॉटम से टॉप, ठीक है। टॉप से बॉटम गारंटेड 40% एंगल पर चलेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं वापस से अपने कोड की तरफ। तो अपने सबसे पहले लगाना है हमारा लीनियर गार्डियन, और इसको हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसको डबल दफ़ा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे वापस से बॉक्स लिख लेता हूँ, ठीक है जी। बॉक्स लिखने के बाद इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अब सिंपल सी मैं यहाँ पे लगाऊंगा बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड लगा लिया, बैकग्राउंड के अंदर मैं क्या दे दूंगा, लीनियर, ठीक है। लीनियर गार्डियन दे दिया। लीनियर गार्डियन देने के बाद इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, टू राइट, ठीक है, टू राइट रेड, मतलब कि आपका जो कलर है वो रेड क्या हो जाए, राइट साइड पे हो जाए, और ब्लू, ठीक है, और ब्लू। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया सिंपल से। अब इसके अंदर हम लोग एंगल को भी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से नीचे आएंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। बॉक्स क्रिएट करने के बाद वापस से लगा देंगे इसके नीचे। अब इसके अंदर क्या करना है, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड है ये। बैकग्राउंड के अंदर अब क्या करना है, हमने लीनियर, वापस से लीनियर गार्डियन लगेगा। अब इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड करना है, 45 डिग्री, ठीक है, 45, ठीक है। DG लगा देना है, DG, और इसको कॉमा दे के क्या दे देना है, रेड दे देना है, ठीक है। रेड देने के बाद वापस से कॉमा लगा के ब्लू दे देंगे। कंट्रोल एस करते हैं, देन हम लोग वापस से बाहर आते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें हमारा जो कलर है वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है रेड और ब्लू के दरमियान, और ये कितना प्यारा लग रहा है हमारे बाहर की तरफ। तो ये क्या था, जो लेफ़्ट से राइट जा रहा है और राइट से लेफ़्ट और बॉटम से टॉप से बॉटम, और ग्रांटेड 45 एंगल पर चलेगा। ये क्या है, 45 एंगल के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीपल गार्डियंस के बाद। एक एलिमेंट पर एक से ज़्यादा ग्रेनेड भी लगा सकते हैं। किस तरीके से लगा सकते हैं हम लोगों ने, हम समझते हैं जैसे कि आपने रेडाइल गार्डियन लगा लिया और लीनियर गार्डियन लगा लिया, तो ये दोनों को किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ दोनों गार्डियन एक साथ यूज़ किए गए हैं, ठीक है। किस तरीके से यूज़ किए गए हैं, अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो वापस से हम क्या करते हैं, वापस से हम अपने कोड के अंदर आते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देन अब इसके अंदर वापस से हम क्या करेंगे, बॉक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉक्स लिखेंगे। बॉक्स लिखने के बाद इसको एंटर कर लेंगे। सबसे पहले देंगे इसको वेट, ठीक है, वेट दे देना है। वेट इसको हम देंगे 400 px दे देंगे। इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, अब इसको हाइट देंगे, वापस से हाइट दिया। हाइट कितनी देनी है, 200 px देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसको नीचे आ जाना है और इसके अंदर सबसे पहले लगाना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिडाइल गार्डियन लगाना है
तो रिडाइल को क्या करेंगे, रिडाइल को आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे और अब इसके अंदर आपने देना है सर्कल, ठीक है, सर्कल देना है। सर्कल देने के बाद आपने इसको कॉमा देके अब इसके अंदर क्या लगना है, RGB लगाना है, RGBA लगानी है आपने, RGBA, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझा चुका हूँ। RGBA लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, ब्रैकेट्स दे देना है और इसके अंदर आपने कलर पुट कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 255 से 00004 लगाना है। इसके अंदर देखिए कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने अब 0 लगाना है यहाँ पे और एक और दफ़ा 0 लगाने के बाद वापस कॉमा लगा के 4 कर देना है, ठीक है, .4 कर देना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। इसके अंदर क्या लिख देना है, ट्रांसपेरेंट लिख देना है। ट्रांसपेरेंट लिख लिया, ट्रांसपेरेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखें हमारा हाफ कोट क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसी के अंदर हम लोगों ने लीनियर ग्रेडियंट को भी अप्लाई करना है। तो लीनियर ग्रेडियंट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाली चीज़ से बाहर आ जाएंगे। हम बैकग्राउंड के जो दूसरा पैकेट है उसी के अंदर आपने क्या करना है, इसी के अंदर लीनियर ग्रेडियंट लगाना है, लीनियर गार्डन लगाने के बाद आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे कोई इशू ना आए क्रिएट हो, देखें यहाँ पे ये, इसके बाद आपने कॉमा लगा लेना है यहाँ पे ना। अब देखिएगा यहाँ पे कोई इशू क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हमारा कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर गार्डन 2 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 क्या करेगा, राइट करेगा, 2 राइट कॉमा ब्लैक, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या लगाएंगे हम लोग, एक और कलर लगा देते हैं ब्लू। हम 2 को एक साथ कर रहे हैं तो देखते हैं कि कोई इशू तो क्रिएट नहीं हो रहा। हमने 2 चीज़ें एक साथ यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम वापस से अपने कॉलम पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ मिस्टेक मौजूद है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर क्या इशू है। 00, ठीक है, सर्कल, ठीक है। अच्छा, हमने ट्रांसपेरेंट को कंट्रोल X करना है, इसको हमने ब्रैकेट दे के आपने इसको यहाँ से बाहर निकाल के रखना है, कंट्रोल V कंट्रोल S करना है, ठीक है। अब ये जो कोड है ये आपका कोड कंट्रोल Z करता हूँ, 2 मिनट मैंने कोई मिस्टेक कर दिया है जिस वजह से ये वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा, ठीक है। मैं वापस से बाहर आ जाता हूँ, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ ताकि इसको पहले मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब मैं इसके अंदर बाहर क्या लगाऊंगा, अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट मैंने लगा दिया। ट्रांसपेरेंट के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको शिफ्ट, अब मैंने क्या करना है, RGBA लगा दिया। RGBA लगाने के बाद मैंने यहाँ पर किया, इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, सर्कल के पास से ब्रैकेट खोला जो कि ट्रांसपेरेंट तक चला गया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर एक और ब्रैकेट लगा देना है, शायद ये वर्क कर जाए। इसको नीचे लेकर आ जाओ, लीनियर ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने लगाना है सबसे पहले 2, इसको डिलीट करते हैं इस वाले कॉलन को, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमा दे देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अब आपने क्या करना है, 2 लगाना है, ठीक है। 2 लगाने के बाद आप इसके अंदर लगाओगे राइट
मैंने राइट लगाया, राइट लगाने के बाद अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा ब्लैक कोमा ब्लैक, ठीक है। ब्लैक लगाने के बाद मैं लगाऊंगा ब्लू, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया और अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा इन्वर्टेड कॉर्नर्स, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि या नहीं। अभी भी कोई प्रॉब्लम है। अब चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। हमने ट्रांसपेरेंट को भी बाहर निकाल दिया। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इशू है ताकि हम इसको सॉल्व आउट कर सकें। लीनियर ग्रेडिएंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडिएंट हमने लगाया टू राइट, ठीक है। टू राइट ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको हम देखते हैं इसको। अच्छा, अब देखें मैंने थोड़ा सा कोड को नीचे किया है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चेंजेस देखें। क्या किया है कि सर्कल को मैंने इस थोड़ा सा करीब के दूर किया है, ठीक है। इसको भी मैं देखें मैंने इसको थोड़ा सा इनहांस किया। अब मैं इसको जाके चेक करता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अब देखें ये वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर क्या वर्क हुआ है, इसके अंदर ग्राउंडेड इमेजेस के ऊपर डार्क लेयर क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखेंगे हमारी जो ग्रेडिएंट है वो एक साथ यूज़ किए गए हैं, तो ये बात याद रखिएगा। हमने दो ग्रेडिएंट, रेडियल ग्रेडिएंट और लीनियर ग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे ग्रेडिएंट ओवरले पर प्रोफेशनल एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। प्रोफेशनल वेबसाइट में इमेज के ऊपर ग्रेडिएंट ओवरले यूज़ किया जाता है, ठीक है। सपोज टू कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको क्लास को इंस्टॉलेट करवा लेना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे पास हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और अब हम क्या करते हैं, अपने इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपने क्लास को बुला लेंगे बाहर, ठीक है। अपने पास बाहर बुला लेंगे। देन अब इसके अंदर हमने क्या कर लेना है, बॉक्स लिख लेना है। अपने क्लास को कॉल करवा लिया। कॉल करवाने के बाद अब नीचे आ जाते हैं और इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे हाइट, ठीक है। हाइट लिखी। हाइट क्या है हमारे पास 100 ph, ठीक है। 100 ph है हमारे पास, ठीक है। ph क्या है वो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने लगाना है लीनियर ग्रेडिएंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडिएंट लगाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड लगा लिया। बैकग्राउंड लगाने के बाद लीनियर ग्रेडिएंट आ गया। लीनियर ग्रेडिएंट के अंदर आप क्या लगा दोगे, रकबा लगा दोगे, मतलब RGBA, ठीक है। RGBA लगा देंगे, ठीक है। RGBA लगा दिया हमने। और इसके अंदर अब हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है। फिर उसके बाद डॉट, फिर 6, ठीक है जी। ये ब्लैक टाइप का कलर हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या कर लेना है, आपने इससे बाहर आना है और यहाँ से बाहर आने के बाद आपने नीचे की तरफ इसके अंदर शिफ्ट एंटर कर देना है और इसके अंदर वापस से RGBA लगाना है। RGBA लगा दिया। RGBA लगाने के बाद वापस से आपने क्या कर लेना है, इसको खोल लेना है और इसके अंदर सबसे पहले फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करनी है, 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है। फिर उसके बाद लगा देंगे डॉट 6, ठीक है। ये मैंने इम्प्लीमेंट करवा दिया। यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, अब इसके अंदर मैंने URL लगाना है। तो URL किस तरीके से लगेगा, URL लगाने के लिए आपने क्या कर लेना है, इस चीज़ को यहाँ से अभी रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको मैंने रिमूव कर दिया। मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं लगाऊँगा URL, ठीक है। URL लगा दिए। URL के अंदर मैं दे देता हूँ डाउनलोड, अपनी जो स्ट्रिंग दे देता हूँ। इसके अंदर स्ट्रिंग देने के बाद इसके अंदर मैं दे दूँगा अपना डाउनलोड JPG, ठीक है। मैंने ये दे दिया। इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा ये चीज़, ठीक है। कॉन्स लगा दिए। अब मैं नीचे आता हूँ और अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ लगा देते हैं। बैकग्राउंड साइज़ क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कर लेना है, इसके बाद हमने लगाना है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड पोजीशन हमने लगानी है। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ पहले वाली
क्लासेस के अंदर। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड रन हुआ कि नहीं हो रहा। अभी इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, अब इसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखें कि लीनियर हमने लगाया तो RGBA लगाया, RGBA के बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन किया, RGBA के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया एक चीज़। ठीक है, एक मिस्टेक तो हमने देख ली। उसके बाद हमने यहाँ पे भी कॉमा नहीं दिया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारा जो कोड है वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं करता, तो इसको फाइंड आउट करना लाजिम है। तो ये देखें हमारी पिक्चर लग गई है यहाँ पे, ये इसने पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया है। तो इसके अंदर देखें हमारा जो कवर था उसने पूरा कर लिया, और जो कलर है हमारा थोड़ा सा डार्क हो गया है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज आ गई है, ग्राउंडेड इमेज के ऊपर डार्क लेयर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और डार्क लेयर क्रिएट करता है, इससे टेक्स्ट क्लियरली नज़र आ जाता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देखें टेक्स्ट यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, ये था हमारा ओवरले। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ग्रेडिएंट टेक्स्ट इफेक्ट की। ठीक है, अब हम टैग कलर देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि अपने ग्रेडिएंट को कलर देंगे, तो इसके अंदर किस तरीके से कलर दिया जाता है वो भी हम अब समझते हैं। तो सबसे पहले वापस से अपने कोड के अंदर आ जाते हैं, और कोड के अंदर आने के बाद इसको डिलीट करते हैं और अपने ग्रेडिएंट को ओपन करते हैं। हमारे इसके अंदर जो क्लास है उसको बुला लेते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स को ही बुला लेते हैं, वापस बॉक्स को हम वापस से कॉल करवा लेते हैं। बॉक्स को कॉल करवाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट एंटर करते हैं। और तो सबसे पहले हम लगाएंगे बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड लगा दिया। बैकग्राउंड लगाने के बाद अब हमने इसके अंदर क्या करना है, लीनियर ग्रेडिएंट वापस लगाना है। लीनियर ग्रेडिएंट देखें सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, RIGHT राइट रेड। ठीक है, और सेट क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लू कर दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, वेब किट लगानी है। वेब किट लगानी है जो कि बैकग्राउंड क्लिप करता है टेक्स्ट के साथ, और ट्रांसपेरेंट हम लोगों ने क्या करना है, दो चीज़ें लगानी है। एक तो वेब किट लगानी है, वेब किट लगानी है, और वेब किट ही लगानी है। यहाँ टेक्स्ट का कलर सिंपल नहीं बल्कि ग्रांडेड बनेगा। ये मॉडर्न लैंडिंग पेजेस और पोर्टफोलियो में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, ये अब देखें, अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ तक अपना काम कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने नीचे आना है और Ctrl+Z, हमने यहाँ से बाहर आके नीचे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है वेबकिट बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड क्लिप लगाना है। ठीक है, हमने इसके अंदर अब क्या देना है, टैग्स देना है। ठीक है, टैग्स दे देते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हमने क्या दे देना है, यहाँ पे वेबकिट हमने दे दिया। वेबकिट देने के बाद हमने इसके अंदर टैग्स दे दिया है। इसके बाद हम नीचे वापस आते हैं और वापस हमने इसको देना है वेबकिट देंगे। ठीक है, वेबकिट दिया। वेबकिट क्या देंगे, अब बैकग्राउंड वेबकिट टैग्स देंगे। अब इसके अंदर टैग्स का कोई ऑप्शन आ रहा है, वेबकिट देखें टैक्स फिल कलर आ रहे हैं यहाँ पे, हम इसको क्या कर देंगे, फिल कलर आ जाएगा। इसके अंदर हम लगाएंगे ट्रांसपेरेंट आ गया। इसको हम करते हैं Ctrl+S। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने इसको एक्सप्लेनेशन देते थे इसकी। अब क्या करते हैं, इसको हम वापस जाते हैं हमारे पेज पे और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो नज़र भी नहीं आ रहा है। ये देखेंगे ट्रांसपेरेंट हो गया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये नज़र आ रहा है, वरना ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को सिंपल नहीं बल्कि ग्रांटेड बना देगा। ये मॉडर्न लैंडिंग पेजेस और पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चनिंग है, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि रिडार गार्डियन और कॉर्नर गार्डियन किस तरीके से वर्क होता है, तो आपको हमने बता दिया। आज हमने CSS के गार्डियन को एडवांस लेवल तक सीखा। आज हमने कवर किया रिडार गार्डियन, कवर रिपीटिंग लीनियर गार्डियन, रिपीटिंग रिडार गार्डियन, डायरेक्शन एंगल्स, मल्टीपल ग्रांड ओवल और इफेक्ट टेक्स्ट इफेक्ट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 8 में CSS बॉर्डर रेडियस, आउटलाइन और बॉक्स शैडो कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।